उनको समन भी भेजा गया है, ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। तो क्या लगता है संजय सिंह सिसोदिया के बाद अगला नंबर केजरीवाल का है? देखिए ये जो है जुडिशियरी का है, ठीक है, इसमें हमारा तो कोई इन्वॉल्वमेंट अच्छा है नहीं, क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो कोर्ट डिसाइड करेगी। लेकिन जो जिस हिसाब से एक सीक्वेंस बन रहा है कि संजय सिंह गए, सिसोदिया गए और फिर उनको बुलाया जा रहा है पूछताछ के लिए, तो उन्हीं की गवर्नमेंट में घोटाला हुआ, शराब घोटाला हुआ है और फिर ईडी पूछताछ के लिए बुला रही है। वो घबरा भी रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई मुझे गिरफ्तार कर लेगी ईडी। तो क्या लगता है कहीं ना कहीं नहीं, डेफिनेटली ये चीज़ों जो भी चीज़ आ रही है वो डिलिबरेटली की गई है, ठीक है। अगर नहीं होता ना तो इनकी पार्टी आज तक जंतर मंतर पे हल्ला बोल के नारा दे रही थी, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो इनमें है, लेकिन 100% हम इंश्योर नहीं है। ये कोर्ट का काम है, कोर्ट अपने तरीका से करेगी। लेकिन इनका कहीं अब केजरीवाल का हो या इनके किसी और पार्टी का मेंबर का हो, इन्वॉल्वमेंट तो जरूर है इसमें। कहने कट्टर ईमानदार लोगों के खिलाफ जो है मोदी गवर्नमेंट है, ईडी को और सीबीआई को, उसका गलत इस्तेमाल करके कट्टर ईमानदार नेताओं को, हम जैसे नेताओं को परेशान किया जा रहा है, हमारी पार्टी के नेताओं को परेशान किया जा रहा है। देखो अब ये तो उनका कहना है, लेकिन लोगों का जो प्रीव्यू है इस लेवल पे नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो रिटेलिएट हो रही हैं बीजेपी की तरफ से, ऐसा नहीं होनी चाहिए। बट गवर्नमेंट इतना भी गिरी हुई नहीं है कि उनको बदले की भावना से अरेस्ट कर रही है, ऐसी चीज़ नहीं है। आपको लगता है सिसोदिया और संजय सिंह या जो ये सारी चीज़ें कोर्ट में है। सत्येंद्र जैन जो है वो कट्टर ईमानदार है? मैं इन चीज़ों को उनके बारे में मुझे मतलब कह रहे हैं कोर्टी तो कहा है कि भाई जमानत नहीं मुझे जो मिलेगी। सोशल मीडिया से जो इन्फॉर्मेशन है पर्टिकुलर उनके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी है नहीं कि मैं उनके बारे में बोलूँ क्या है क्या नहीं है। तो ये चीज़ें हमारे कहने से तो ना वो अच्छे हो जाएंगे ना बुरे हो जाएंगे, ठीक है। जो हमने भी देखा है, जो ऑब्जर्व किया है, तो कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो फंसी हुई चीज़ें हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट है। अब उसमें सत्येंद्र जैन का है या सिसोदिया जी का है, संजय सिंह का है या केजरीवाल है। शराब घोटाला जो दिल्ली में शराब घोटाला हुआ उसमें पहले सिसोदिया गए, फिर संजय सिंह गए और अब केजरीवाल का क्या लगता है नंबर आ गया, उनको ईडी ने बुलाया पूछताछ के लिए। तो क्या लगता है कि अब केजरीवाल भी एक्सपोज हो जाएंगे और उनका वो भी जेल के अंदर होंगे? देखिए, अगर उन्होंने सच में अगर कुछ सीन क्रिएट किया होगा तो हाँ जी, उनको एक्सपोज होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कहीं ना कहीं केजरीवाल को भी लोग सपोर्ट करते हैं, जैसे कि मोदी जी को भी सपोर्ट करते हैं। तो मेरे ख्याल से जो सच है वो जनता के सामने आना चाहिए, और जनता के सामने अगर सच आएगा तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा। क्योंकि सपोजिंगली अगर केजरीवाल ने कुछ गलत किया होगा, अगर वो आ जाएगा तो वो केजरीवाल के बजाय मोदी जी को सपोर्ट करेंगे। कहते हैं केजरीवाल की गवर्नमेंट एजेंसी है, जैसे सीबीआई हो गया, ईडी हो गया, इसका मोदी जो है गलत इस्तेमाल करके विरोधी नेता को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आप कितना इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं करता। अगर सहमत करता तो शायद देश को ही कोई ना कोई दिक्कत आती, बट आज तक मेरे को लगता है देश को कोई दिक्कत आई नहीं है, ना आएगी आगे, जब तक मोदी जी की सरकार रहेगी। तो मेरे हिसाब से हमें वोट उसको ही देना चाहिए जो काम करता है देश के लिए। और आज तक हम देखते आ रहे हैं कि मोदी जी ने 90% इंडिया को अक्वायर कर रखा है, और उन्होंने 90% काम अपना किया है। 10% और सरकार ने भी किया है, बट जितना उन्होंने किया मेरे ख्याल से और किसी ने नहीं किया। केजरीवाल को क्या कहीं नज़र लगता है कि आपको जो मोदी के खिलाफ एक डिजर्विंग कैंडिडेट हैं पीएम के लिए? हाँ, केजरीवाल डिजर्विंग कैंडिडेट हैं मोदी के अगेंस्ट, क्योंकि वो भी इतना ही नॉलेजेबल हैं जितना मोदी जी हैं। और मेरे ख्याल से अगर ये दोनों आमने सामने आते हैं तो काफ़ी एक अच्छा वोट सिस्टम निकलेगा, और मेरे ख्याल से काफ़ी कम्पिटिटिव रहेगा। बट जहाँ तक दूर दूर तक मैं देखता हूँ तो मोदी जी के सामने मेरे को लगता नहीं कोई जीत पाएगा, क्योंकि उन्होंने इतने हद तक काम किया कि उन्होंने सबका ही दिल जीत रखा है इस टाइम। ये बताइए 2024 में आपको क्या लगता है कौन पीएम बनेगा? मेरे हिसाब से मोदी जी की सरकार ही आनी चाहिए। इसके रीज़न्स हैं काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अभी हाल ही में G20 हुआ था और काफ़ी इंटरनेशनल डेलीगेट्स आए थे हमारे इंडिया में, और काफ़ी हमने देखने में आया कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हुई। इकोनॉमिक ग्रोथ भी हुई और ग्लोबली इंडिया को अब नाम भी ज़्यादा मिल रहा है। और हम देख सकते हैं आज तक किसी सरकार ने इतना बड़ा कोई डिसीजन नहीं लिया था जो इंडिया को बेनिफिट करे। तो मेरे ख्याल से सरकार वही जीतनी चाहिए जो काम करे देश के लिए, और मेरे ख्याल से मोदी जी की सरकार ही है जो अभी तक काफ़ी काम करते हुए आएगी, युवाओं के लिए भी और आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी। तो मेरे ख्याल से वो काफ़ी अच्छे मोटिवेटर हैं और काफ़ी अच्छे डिक्टेटर हैं हमारे देश के लिए, और वो काम भी करते हैं इस तरीके से कि वो अभी का नहीं सोचते हैं, वो आने वाले 10 या 20 या 30 सालों का सोचते हैं, और हमारी काफ़ी क्या बोलते हैं यूथ को एम्पावर करते हैं ताकि वो भी आने वाले कल को बेहतर कर पाएँ। यूथ का नाम लिया आपने, राहुल गांधी भी खुद को युवा नेता कहते हैं। आपको लगता है कि मोदी के खिलाफ अगर उनको पीएम बनाया जाए, पीएम कैंडिडेट बनाया जाए, तो वो डिजर्व करते हैं, टक्कर दे पाएंगे? देखो, मेरे को लगता नहीं राहुल गांधी ने आज तक कोई भी काम ढंग से किया है। हालांकि वो करते हैं काम, लेकिन वो काम आधा अधूरा ही छोड़ देते हैं। मोदी जी जो हैं वो काम करते हैं, क्लेम करते हैं पहले, फिर काम करते हैं, और उस पर काम करते करते इतना काम कर जाते हैं कि वो अपने देश का नाम, अपना नाम ही नहीं अपने देश तक का नाम सब जगह रोशन करते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी पब्लिक के बीच में नहीं जाते हैं। राहुल गांधी कभी कूली के पास जाते हैं, कभी मैकेनिक के पास जाते हैं, कभी ट्रक ड्राइवर से मिलते हैं,
कभी सब्जी वाले से मिलते हैं। फ़र्क इतना है ना, राहुल गांधी जी सिर्फ आसपास के लोगों के पास जाते हैं अपनी देश को लेके, बट हमारे मोदी जी ना हमारे देश को लेके सारे देशों में जाते हैं। इसलिए मोदी जी की सरकार मेरे ख्याल से इस बार भी आनी चाहिए। और पढ़े लिखे IITian केजरीवाल के विषय में क्या कहेंगे? केजरीवाल जी काफ़ी अच्छा काम करते हैं, ऐसा नहीं है उन्होंने कभी कुछ काम नहीं किया हो, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है, बट कंपैरेटिवली मोदी के अगेंस्ट अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से उनके लेवल पे उन्होंने उस हद तक काम नहीं किया। उन्होंने कोशिश बहुत बार की, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी दबदबे में आ जाते थे, क्योंकि मेरे ख्याल से मोदी जी उनसे पहले ही सारा वो काम कर चुके होते थे जिस पे वो काम करना चाह रहे होते थे। ये आखिरी टर्म होगा मोदी का, उसके बाद हो सकता है कि अगली बार बीजेपी किसी और को PM कैंडिडेट बनाए। तो आपको कौन लगता है कि कौन है जो मोदी की विरासत को आगे बढ़ा सकता है? मेरे हिसाब से मोदी की विरासत तो शायद इस टाइम के बाद शायद कोई बढ़ा ना पाए। अगर कोई बढ़ा सकता है वो कोई युवा ही होगा जो बढ़ा पाए। योगी जी को मानते हैं आपके? अगर योगी जी बढ़ा सकते हैं आगे, क्योंकि योगी जी का जो योगदान है पूरे देश में वो काफ़ी फैल गया है इस टाइम पे, क्योंकि उन्होंने काफ़ी कुछ किया है। मतलब आप देख सकते हैं उन्होंने अभी एयरपोर्ट के लिए भी काफ़ी, जब G20 हुआ था तो एयरपोर्ट को भी काफ़ी इकोनॉमिक, क्राइम भी काफ़ी हुआ करता था एक समय में, क्राइम माफिया राज हुआ करता था। माफिया राज हुआ करता था, लेकिन क्राइम रेट भी उस हिसाब से कम हुआ। उनके आने से काफ़ी सुधार हुआ, हर जगह पुलिस स्ट्रिक्ट हुई और लोग भी अब कायदे में आके काम करने लगे। पहले लोग कायदे में काम नहीं करते थे, बट अब सब जगह आप देख सकते हैं गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ अब उनके नाम पे काम करती हैं अच्छी तरह। जब उनका नाम आता है, जब सारे लोग, सारे जो अपने पुलिस डिपार्टमेंट वगैरह होते हैं वो कायदे से काम करते हैं। वरना पहले ऐसा नहीं होता था कि क्राइम होता था तो कोई देखा ताकि नहीं होती थी, बट अगर अब क्राइम होता है तो मिनट से पहले जांच पड़ताल होती है। तो मेरे हिसाब से योगी जी कर सकते हैं, बन सकते हैं। इंडिया गठबंधन में आपको लगता है कि जो मोदी के खिलाफ जो बनाया गया है वो टक्कर दे पाएगा मोदी को? नहीं, मेरे हिसाब से नहीं दे सकता मोदी को टक्कर कोई जब दे सकता है जब उन्होंने कुछ गलतियां की हों, बट उन्होंने कभी कुछ गलतियां की नहीं, तो कोई गठबंधन क्या कोई कुछ भी नहीं कर सकता मोदी जी का, मेरे हिसाब से। तो 2024 में एज ए वोटर आप कौन लगता है कि डिजर्विंग कैंडिडेट है या कौन PM बनेगा? जी पार्टी का तो नहीं कर सकता हूँ, इंडिविजुअल में नरेंद्र मोदी जो है वो बेहतर है, उनका विजन बहुत बढ़िया है, ठीक है, तो हमारा तो अभी तो पसंद वही है। आप क्या लगता है 2024 में कौन? समय बताएगा। बाकी तो जो है अभी तक जो अगर कार की तरफ देखें हम तो सभी कुछ मोदी जी का बहुत अच्छा रहा है, और मैं भी सभी देशवासी भी यही उम्मीद करेंगे कि आगे इसी तरह से चलता रहेगा तो डेफिनेटली मोदी जी बनेंगे। आपको क्या लगता है 2024 में एज ए वोटर? मोदी जी सर, मोदी जी। आप? हम तो मोदी जी की सपोर्ट है, मोदी जी बनेगा। क्या लगता है मोदी जी क्यों थर्ड टर्म आना चाहिए या क्यों आएंगे मोदी जी? नहीं, डेवलपमेंट पे बाकी जो भी बेसिक इशू थी हमारी कंट्री की, उन्होंने एटलीस्ट उस पर काम करा है। सिर्फ ऐसा नहीं था कि वादा किया है, ठीक है, तो धीरे धीरे ग्रेजुअली इम्प्रूव हो रहा है, तो टाइम तो लगेगा डेवलप होने में, लेकिन उनका जो काम है, जो मिशन है, विजन है, काफ़ी बढ़िया है। कहते हैं जुमलेबाजी की सरकार है मोदी, काम हम तो कुछ करती नहीं है, बस गुनगान करते रहती है। मोदी के सत्ता में जितना काम हुआ है ना आज तक कभी नहीं हुआ है। मोदी जो है ना, मोदी अब देश को आगे ले जाने के लिए बहुत आगे तक ले जाएंगे जब तक हैं। मोदी से पहले ऐसा कोई PM नहीं बना जो देश को आगे तक, और इसमें डेवलपमेंट के आगे में कोई नहीं इतना करा सका आज तक। आपको क्या लगता है क्या उपलब्धियां हैं मोदी जी की जिसको लेकर थर्ड टर्म उनको देना चाहिए? सर सारा ही डेवलप हुआ है, कहीं कोई पीछे नहीं है कुछ किसी भी काम में, इस वजह से। आपको क्या लगता है क्यों? जुमले जी की जो सर स्टेटमेंट है, जुमले कि भाई मोदी जी हमेशा जुमले छोड़ते हैं, कुछ कार्य नहीं होता है उनके कार्यकाल में, तो उस पर कहना चाहूँगा देखिए कोई भी गवर्नमेंट है आने के लिए बोलती ज़रूर है, लेकिन कहीं ना कहीं अपना बेस्ट देते हैं, जो कि उन्होंने बहुत बेस्ट दिया है। हम बात करें तो देश में नहीं विदेश तक भी जो है हमारा बहुत अच्छा नाम हुआ है, बहुत अच्छे काम देश में भी हो रहे हैं, तो उम्मीद करेंगे कि अगर इसी तरह काम होते रहेंगे तो हम डेफिनेटली बहुत आगे पहुंचेंगे। बाकी ये तो स्टेटमेंट चलते रहते हैं कि भाई जुमले की सरकार है, उन्होंने कुछ नहीं किया है, बहुत कुछ करना चाहिए था, उन्होंने कुछ बहुत स्टेटमेंट दिए थे, चलता रहता है, कोई इशू नहीं है उसमें। राहुल गांधी के विषय में क्या कहेंगे? मोदी के खिलाफ अगर उनको उतारा जाए तो क्या टक्कर दे पाएंगे? देखिए राहुल गांधी के लीडरशिप में अभी उस तरीके का कोई बेहतर आउटकम तो देखा नहीं गया है। हम ये नहीं कह सकते कि अच्छे नहीं है, बेहतर अच्छे होंगे, ठीक है, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी मिला था तो उनका परफॉर्मेंस तो एट पार है नहीं, जहाँ से भी उन्होंने चुनाव लड़ा है, तो एक चीज़ देखना पड़ता है। अब मोदी जी का आप देख लो, प्रीवियस जहाँ से भी थे तो उन्होंने हर जगह जो बेंचमार्क है उसको एट पार किया है, तो उनका परफॉर्मेंस हर फील्ड में हो, चाहे एज ए मुख्यमंत्री हो, एज ए प्राइम मिनिस्टर हो, तो हर सेक्टर में उनका जो है बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस। केजरीवाल? केजरीवाल गोलीबाज आदमी है भैया।